द्वारका दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ने झज्जर के आशा किरण हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। आज इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सरिता कुमारी व डॉक्टर संजीव कुमार मैक्स हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिस्ट ने इस संबंध में जानकारी दी। इसी उद्देश्य से हम आए हैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में। हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मेरे बगल में बैठी हैं डॉक्टर सरिता, ये कंसल्टेंट गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वहाँ पे हमने देखा ये कि हरियाणा स्पेशली इस एरिया से, झज्जर जैसे एरिया से काफ़ी मरीज़ वहाँ आ रहे हैं। हर हफ्ते तकरीबन 20 से 30 मरीज़ वहाँ हमारी ओपीडी में पहुँचते हैं। हमने डेटा एनालाइज किया, देखा कि आखिर क्या कारण है। तो हम कारणों पर नहीं जाते हैं, बट इलाज से पहले ज़रूरी है हमें जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि अगर लोगों को पता होगा कैंसर के लक्षण क्या हैं तो वो कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। और स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे कैंसर ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरली महिलाओं के कैंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का कैंसर सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड कैंसर है ना, जिसमें स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर आता है। बच्चेदानी का कैंसर एक पूरा ब्रॉड टर्म है, जिसमें यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वल्वल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये आता है। इसी उद्देश्य से है हम यहाँ हर महीने एक ओपीडी स्टार्ट करेंगे, पहले मंगलवार को आशा किरण हॉस्पिटल में। ताकि हम इलाज के साथ साथ जागरूकता फैला सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, चाहे वो कैंसर हो चाहे अन्य कोई और बीमारी हो। बाकी आप कुछ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया इतनी संख्या में आने के लिए एंड हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपनी सेवाएं स्टार्ट कर सकें। एक्चुअली अगर हम डेटा की बात करें तो 2022 में भारत में 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ थे। उनमें से 7 लाख महिलाएं थीं। जो महिलाओं की संख्या है वो मेल की संख्या से ज़्यादा है। अब हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ केयर काफ़ी पीछे रह जाता है, बिकॉज़ आपने देखा होगा मेजॉरिटी महिलाएं पहली बार उनका हॉस्पिटल में तभी जाते हैं जब डिलीवरी हो रही होती है या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ होता है। वो कभी भी अपने हेल्थ की समस्याओं को लेके अस्पताल पहुंचते ही नहीं है। मैं पूरे रूरल इंडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया मेजॉरिटी अभी भी रूरल है। तो अब हम कैंसर की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये लाइन से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है भारत में, और इनके पेशेंट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट जो आंकड़ा था उसमें ये प्रेडिक्ट किया गया था कि साल 2025 तक जो भारत में कैंसर के केसेस हैं वो 13% बढ़ जाएंगे 2020 के कंपैरिजन में। तो अगर कैंसर की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली है तो हमें भी उसके अगेंस्ट पहले से कुछ प्रिपरेशन तो करना है अपनी तरफ से। तो उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ पे अपनी ओपीडी सेवाएं स्टार्ट करेंगे, ताकि हम पेशेंट्स को यहीं पे देख सकें। क्योंकि मुझे पता है कि महिलाएं अस्पताल बहुत लेट से पहुँचती हैं, एंड अगर कोई बीमारी का ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है तो वो ट्रीटमेंट को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमारी सेवाएं यहीं पे रहेंगी तो उनमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम जो उनके परेशानी है उसको शुरू के टाइम में या शुरू के स्टेज में, जो ऐसे सर ने बोला, शुरू के स्टेज में हम उसको पकड़ सकें, उसकी जितनी ट्रीटमेंट हो सकती है वो हम एज ए टीम कर सकें। वो हम हमारी सेवाएं मैक्स द्वारका में अवेलेबल है और हम यहाँ पे तो पेशेंट्स को देख ही रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाके कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस स्टार्ट करना। तो इन्हीं मेन विज़न से हम अपनी ओपीडी यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो आशा किरण हॉस्पिटल में अभी से हर महीने फर्स्ट ट्यूसडे को हमारी ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रामीण आंचल को कैसे देखते हैं? क्या ग्रामीण आंचल को कैसे देखते हो? ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको कैसे अवेयरनेस किया जाएगा? पहला तो ये है कि अगर जो
अगर डॉक्टर ही यहाँ पे अवेलेबल है और पेशेंट्स को भी पता है कि यहाँ पे ऐसे डॉक्टर हैं जो बैठते हैं, तो पेशेंट्स थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ सकते हैं। अदरवाइज मे बी इन फ्यूचर हम कैंप्स भी स्टार्ट करेंगे। मैडम सिम्टम्स क्या है कैंसर के, कोई प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें खास तौर पर महिलाओं में, तो किस तरह से क्या आइडिया और कब उसके अवेयरनेस आ सकती है उससे? जो पहला कैंसर है, प्रमुख कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स ये रहते हैं कि छाती में या स्तन में गांठ पता चलती है। 90% से ज़्यादा गांठें नॉन कैंसरस होती है, वो कैंसर वाली गांठें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी 10% गांठें ऐसी होती है जो कैंसर की वजह से बनती है। तो प्रमुख सिम्टम तो स्तन में गांठ महसूस होना वो होता है। उसके अलावा जो निप्पल है उससे डिस्चार्ज होना, उससे ब्लीडिंग होना, या फिर उस हिस्से में जो चमड़ी है उसमें परिवर्तन दिखना, ये मेन समस्याएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। सेकेंड कैंसर जो सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स के कैंसर में जो नीचे का रास्ता है, वजाइना है, उससे काफ़ी गंदा डिस्चार्ज आ रहा होता है, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पेन की कंप्लेन होती है फीमेल पेशेंट्स को, या फिर पीरियड्स में परिवर्तन होते हैं, पीरियड्स ज़्यादा लंबा चलना, या फिर बीच में पीरियड्स आ जाना। तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड कैंसर जो है वो ओवेरियन कैंसर है। ओवरी कैंसर के बारे में ख़राब बात ये है कि इसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, जो होते भी वो ऐसे होते हैं कि पेट फूला लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर खाना भूख कम लगना, खाने के बाद लगना कि जल्दी पेट भर गया है। ये सारी कॉमन समस्याएं हैं, बट ये सारी समस्याएं आप देखेंगे तो हर फीमेल को कहीं ना कहीं होती है। बट अगर ये सिंपल समस्याएं अगर लंबे समय तक है, मतलब महीने में 4 से 5 बार से ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि उनको ओवरी में या अंडाशय में कोई कैंसर बन रहा है। तो उन केसेस में उनको जल्दी आना है ताकि शुरू के स्टेज में अल्ट्रासाउंड हो सके। अल्ट्रासाउंड में बीमारी पता चलती है और इलाज भी संभव होता है। इसके अलावा जो कैंसर है वो यूट्रस का कैंसर है। उसके कारण होते हैं मोटापा, या फिर कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं। उसमें भी परेशानी ये रहती है कि ब्लीडिंग की समस्या रहती है उसमें शुरुआत के स्टेजेस में। इसीलिए शुरुआत के स्टेजेस में बीमारी पता लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अगर शुरू के स्टेजेस में हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया या उनको गायनी चेकअप किया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि जितने भी विमेन के कैंसर्स हैं वो सारे आउटकम वाइज अच्छे हैं अगर उनको हम असली या शुरू के स्टेजेस में हम पकड़ सकें तो, और उनका प्रॉपर इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो ओपीडी के साथ यहाँ जो है बायोप्सी वगैरह या जो टेस्ट होते हैं जितने भी कैंसर से संबंधित, क्या वो भी होंगे यहाँ पे? हाँ जी, डॉक्टर आशा बैठे यहाँ पे, तो मैम आपको बताएंगे। हमने इनके साथ टाई अप किया है बिकॉज इनके सेंटर पे हम बायोप्सी, पैप स्मीयर, जो अल्ट्रासाउंड, ये सारे चीज़ें करना संभव है। तो वहाँ पे हमें ये तो पता, हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारे मरीज़ को कैंसर की समस्या है। अब उनका जो आगे का इलाज है उसके लिए एक टीम चाहिए, क्योंकि कैंसर में एक बड़ी टीम के साथ इलाज संभव होता है। उसमें सिकाई के डॉक्टर भी होते हैं, उसमें कीमो के डॉक्टर भी होते हैं। तो उसके मतलब एटलीस्ट हमें डायग्नोसिस तो बना सकते हैं हम यहाँ पे। जैसा पहले कहा जाता था तंबाकू सेवन है, शराब है, ये प्रमुख कारण रहते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है जो लोग इनका सेवन भी नहीं करते हैं फिर भी कैंसर पीड़ित पाए जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? तंबाकू सेवन या शराब ठीक है, कारण है जिनका हमें पता है कि उनसे कैंसर होता है, लेकिन कैंसर होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें एक प्रमुख कारण हमारा उम्र भी होता है, और उसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट भी होता है। हम जिस हवा को सांस ले रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है जो कैंसर को बनाती है, कोई एक चीज़ नहीं होती है। हाँ, बट उन सब चीज़ों में अगर हम तंबाकू को भी ऐड कर दें या शराब को भी ऐड कर दें तो रिस्क और बढ़ जाता है ना। तो इसमें मेल फीमेल में सेम सिस्टम होते हैं कैंसर के शुरुआत में सिम्टम्स जी? हर ऑर्गन वाइज, मतलब किस अंग का कैंसर है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे अगर आंतों का कैंसर है किसी को तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लैट्रिन के रास्ते खुल जाता है, ये सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हमें सोचना है कि ये कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। आपने उम्र की बात की मैडम, किस उम्र में चेक कराना चाहिए कि भाई? हाँ, हर महिला को 30 साल की उम्र के बाद
पैप स्मीयर की जांच करानी होती है। उस पैप स्मीयर में हम HPV DNA को टेस्ट करते हैं। HPV वो वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। तो अगर हमें पता चलता है कि ये वायरस पॉजिटिव है तो कैंसर को ना कैंसर होने से पहले वाले स्टेज में ही हम उसको इलाज कर सकते हैं, इलाज संभव होता है। तो 30 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में ये टेस्ट कराते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम होता है। हर 40 साल के बाद हर महिला को हर 1 से 2 साल में मैमोग्राम कराना है। ये एक सिंपल सी जांच है, एक्सरे है जो ब्रेस्ट का करते हैं। कोई दर्द नहीं होता है इस जांच में एंड उससे हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है। ये 2 टेस्ट है जो हर महिला को कराने हैं। तो क्लाइमेट के हिसाब से या किन चीज़ों की वजह से आपको झज्जर स्पेसिफिक एरिया में कैंसर केस मिल रहे हैं? क्या रीज़न आपको नज़र आ रहा है प्राथमिक तौर पर हम देखें? झज्जर के एरिया में एक कैंसर जो बहुत कॉमन है वो हेड एंड नेक कैंसर है, जिसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे? बेटर बता तो हेड एंड नेक कैंसर एक ऐसा कैंसर है ना जिसमें तंबाकू और सुपारी ये 2 मुख्य कारण हैं। और ज़्यादातर 90% मरीज होते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे तंबाकू या फिर सुपारी का सेवन किया हो, है ना। तो हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इवन अगर मैं NCI की बात करूँ यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी के लिए 6 महीने की वेटिंग है। इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और ज़्यादातर मरीज़ इधर के ही हैं। ऐसा नहीं कि बाहर किसी और शहरों से ट्रैवल करके वो आए हैं जैसे दिल्ली है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर मरीज जो हेड एंड नेक कैंसर के वो लोकल है। जो हुक्का होता है ना उसका इस्तेमाल आपको भी पता होगा कि वो झज्जर में काफ़ी ज़्यादा है। उससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, यहाँ के चमड़े का कैंसर बहुत कॉमन है। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हो या स्मोकलेस टोबैको जिसको बोलते हैं। कई लोग ये समझते हैं सिगरेट के धुएं से कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मोकलेस टोबैको से भी बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है। और स्मोकलेस टोबैको का जो सेवन होता है उसमें लोगों को पता भी नहीं चलता है कि टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि धुआं नहीं होता है। और उससे सिर्फ मुंह का कैंसर ही नहीं, गले का थ्रोट कैंसर, फूड पाइप कैंसर और लंग कैंसर सब होता है। जो पानी में एक होता है यूरेनियम और आर्सेनिक, जो जिस कैंसर के मेन इशू जो क्रिएट होते हैं उससे, तो झज्जर में क्या इस तरह कोई इशू आपको अंदाजा आ रहा है क्या? तो आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है ना। तो कुछ एरियाज हैं, है ना, जहाँ पे पानी में ऐसा देखा गया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे कि आपने यूरेनियम बताया है ना, तो उसकी मात्रा ज़्यादा है ना सेफ लिमिट से। तो उसकी वजह से कैंसर हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली इस एरिया में वैसा नहीं है। कार्बन भी एक कारण है क्या कैंसर का? कार्बन जी, कार्बन एज सच कार्बन कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ ईंट भट्टे सबसे ज़्यादा हैं और ग्राउंड वाटर जो है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। अगर कार्बन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उससे होता है, ईंट भट्टों वाले कार्बन से नहीं होता। और जो आर्सेनिक है, इंडिया में ना एक आर्सेनिक बेल्ट है जिसमें झज्जर नहीं आता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स आते हैं, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, झारखंड आता है, पंजाब में भी दोआब का इलाका है, भी आता है। उन एरियाज में आर्सेनिक की वजह से होने वाला कैंसर बहुत देखा गया है। सो पंजाब का जैसे आपने नाम लिया, वहाँ भटिंडा जो हाँ भटिंडा रीजन जो दोआब का इलाका बोलते हैं उसको। तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे 3 साल पहले। सो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है भटिंडा जैसे, इसलिए वहाँ पे ना 2 नए कैंसर सेंटर भी खुले है ना, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ के ज़्यादातर मरीज चंडीगढ़ जाते हैं। उधर से एक ट्रेन भी चलती है ना, जो कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको, आपने सुना भी होगा। बीकानेर। सो प्रॉब्ली ये कारण है, बट स्टडीज़ में जैसे आंकड़ों में देखा गया है, बट स्टडीज़ में प्रूव नहीं हुआ है ना। तो परिवार में किसी एक को पा जाए तो दूसरे को चेक कराना जरूरी है सर, ऐसा कुछ है? सो अगर फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ना, सिर्फ एक से नहीं, सो एक से ज़्यादा फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री के रिलेटिव अगर हैं तो यस जरूरी है। और उस कंडीशन में जो चेक कराने का जो एज है ना वो और भी कम हो जाता है। तो फैमिली अगर फैमिलियल कैंसर में सबसे कम एज ऑफ डायग्नोसिस जो कैंसर का होता है, सपोज अगर एक फैमिली में 3 लोगों को कैंसर है, अगर सबसे कम एज 40 साल है तो स्क्रीनिंग जो है, टेस्टिंग का जो एज है वो 30 है, 10 साल और कम हो जाता है ना। तो वहाँ से स्क्रीनिंग चालू हो जाती है।
हमारे तो डॉक्टर आशा है आई मैं क्या- रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम भी कुछ बोले उन्हीं के सपोर्ट से क्या सुविधाएं रहेंगी अस्पताल में? देखिए मैम हमेशा हर महीने फर्स्ट ट्यूसडे को हमारे यहाँ ओपीडी करेंगे, तो ये एक तरीके से अवेयरनेस सा हो जाएगा कि पेशेंट आए चाहे जिसको प्रॉब्लम हो चाहे नहीं, बट मैम से राय जरूर लें कि मुझे ऐसी थोड़ी बहुत भी दिक्कत महसूस हो रही है। उसके लिए मैम जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे पैप स्मीयर हो गया या फिर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाएगा, एक्सरेज वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद जब प्रॉपर एक डायग्नोसिस बन जाएगा उसके बाद हम पेशेंट को मैम के पास ही रेफर कर देंगे। बाकी जो भी कैंसर है जो लेडीज से रिलेटेड है, जैसे गर्भाशय का हो गया, वल्वा का हो गया, रिसोली हो गई, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को रिसोली होती है लेकिन उसमें कोई प्रॉपर सर्जिकल कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये है कि नहीं कहीं मुझे कैंसर हो जाए, इसलिए सब लोग अपने गर्भाशय निकलवाने पे लगे हैं। मैम उनको गाइड कर सकती है कि आगे चल के कैंसर बनेगा नहीं बनेगा, आपको इसको निकलवाने की ज़रूरत है नहीं है, तो पेशेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। ये हमें मैम से के आने से फ़ायदा मिल जाएगा। और मैम हर मंगलवार मतलब हर महीने के फर्स्ट मंगलवार को मैम की ओपीडी रहेंगी। तो झज्जर के और किसी अस्पताल में तो अभी ये सेवा नहीं है?